तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे, हमने ये प्रश्नावली में एक सवाल कर चुके हैं पहले। वो वीडियो हमने लगभग 6 अक्टूबर को ऐसी कुछ डाली है। ठीक है बेटा, वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आपको चैनल पे जाके, ठीक है, वहाँ आ जाएगी वो वीडियो। बाकी अब ये चैप्टर खत्म करके ही हम रुकेंगे, बाकी फिर अगला चैप्टर चालू करेंगे, समांतर श्रेणी। ये पहले खत्म करने के बाद, ठीक है बेटा। तो आपको स्क्रीन पर दूसरा सवाल दिख ही रहा होगा। ये कह रहे हैं क्रिकेट टीम के एक कोच ने उन्हें 3900 में तीन तीन बैट तथा छह गेंद खरीदी। जब बाद जब बाद में उसने एक और बल्ला तथा मतलब एक बल्ला और है ना, और तीन गेंद उसी प्रकार तीन गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें ग्राफ भी बनाना है और बीजगणितीय रूप में भी दिखाना है। ठीक है बेटा। तो मैं मान लेता हूँ कि उसने एक बैट का मूल्य उसका 100 रुपये रहा होगा। ठीक है, उसके एक बैट का मूल्य कितना रहा होगा बेटा? 100 रुपये। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल अब। ठीक है बेटा, माना माना एक एक बैट एक बैट का मूल्य एक बैट का मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये। ठीक है बेटा। फिर माना माना एक गेंद, क्या बेटा? एक गेंद। ठीक है, एक गेंद का मूल्य मैंने 22 रुपये मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? 22। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है, उसने तीन गेंदें मान लो 100 रुपये की खरीदी होंगी। इससे तो गुणा करते हैं तभी तो रुपये निकलता है। और 6 बॉल है, कितनी? मतलब तीन बैट और 6 गेंदें। ठीक है, 6 गेंदें इतने कितने रुपये में खरीदी बेटा? उसने 3900 रुपये में खरीदी। ठीक है, ये हमारी समीकरण एक हो गई। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। उसने एक बल्ला, मतलब एक से गुणा करेंगे तो एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, और तीन गेंदें, ठीक है, कितने रुपए में खरीदी बेटा? 1300 रुपये में। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है बेटा, ये हमने इसको ग्राफीय विधि में कर दिया कन्वर्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके दो बॉक्स बनाते हैं जिससे कि हम ग्राफ बना सकें। ठीक है बेटा, उसके बिना ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे एक्स का मान आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे वाई का मान आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं बेटा सवालों पर। ठीक है बेटा, समीकरण एक को ले लेते हैं। समीकरण एक को, इस वाली को। ठीक है बेटा, ये हमने समीकरण ले ली। उसके बाद हम x बराबर 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर मैंने 0 माना है। ठीक है, उसके बाद ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 6y बचेगा, बराबर 3900 बचेगा। ठीक है, ये इसके बटे में बन जाएंगे। किसके? इसके। इसको बांटो 36 और इधर को जाएंगे 3। ठीक है, 3 हो जाएंगे तो 6 पंजे 30। मतलब बाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 650। बाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 650 आ गई। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इधर, इसी का दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा बाई के बराबर कुछ मानेंगे। बाई बराबर हम मान लेते हैं, फिर से 0 ही मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसलिए। ठीक है, मैंने बाई बराबर बेटा 0 मान लिया। ठीक है, बाई बराबर मैंने 0 माना। अब एक्स का मान निकालेंगे। तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये वाला तो। ठीक है, तो हमारा बचेगा 3900 बटे 39। ये एक्स 3x, ये 3 इसके बटे में चले जाएंगे 3900 को। अगर ये इसको काटोगे तो तेरे 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब 1300। कितना आ जाएगा बेटा? 1300, मतलब 1300 हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी, हमने एक समीकरण हल कर लिया। अब दूसरे समीकरण हल करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये दे रखा है। तो ठीक है, ये तो दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। अगर हम x बराबर क्या माने?
अगर हम x बराबर 0 मानेंगे, पहले दूसरा बॉक्स बना लेते हैं कुछ समीकरण के लिए इस तरीके से बना लिया मैंने। ठीक है, अगर मैंने x बराबर 0 माना तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद ये हो जाएगा बेटा इस तरीके से, ये आ गया बेटा। यहाँ पर हमारा 0 आ गया। उसके बाद हम दूसरा इसका हल करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, x बराबर 0 मान लें, y बराबर y बराबर 0 माना हमने तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1300 आ गई। ठीक है बेटा, अब हम बनाते हैं बेटा ग्राफ। क्या बनाते हैं बेटा, ग्राफ बना लेते हैं इधर। ठीक है बेटा, ग्राफ बनाया मैंने, थोड़ा बड़ा और बना लेता हूँ इससे भी थोड़ा सा ठीक से समझ में आया आपको। ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारी y हो जाएगी, ये हमारा x डैश हो जाएगा और हमारा y डैश हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं बेटा इस पे, मतलब 200, 400, 600, 800, फिर कितना 1000, फिर 1200 और फिर बेटा 1400। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हम इधर करेंगे, मतलब 200। ठीक है बेटा, और बेटा 400, ऊपर चलेंगे पहले 200, 400, इस तरीके से 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, फिर बेटा 1400। ठीक है, दो का पारा चल रहा है, 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 तीन 6, 2 चौका 2 तीन 2 छक्का 12। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया बेटा जिससे कि मतलब ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं है। ठीक है बेटा, क्योंकि संख्या जो भी है 600 है, 650 ऐसा कुछ है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ऐसे यहाँ लिखते हैं 200, 400, फिर बेटा 600, 800, बेटा 1200। इधर हम आएंगे नहीं, शून्य में लिख रहा हूँ क्योंकि इधर हमारी जरूरत नहीं है। कोई मान हमारा माइनस में गया ही नहीं है। देखो कोई मान गया है क्या माइनस में? ठीक है, कोई मान हमारा माइनस में नहीं गया है। ठीक है बेटा, अच्छा एक्स पर कितना गया है, 0 गया है तो यहीं रहा होगा। इस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स पे 0 गया है और उस पर कितना गया है 600, 650, तो लगभग यहीं कहीं रहा होगा। ठीक है ना। और उसके बाद मतलब एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बाई पे गया है ना, तो बाई पे यहाँ पे गया होगा। अब हमारा 0, यहाँ लिख सकते हैं 0,650। ठीक है, और दूसरा हमारा 1300 है, एक्स पे 1300, तो यहाँ कहीं रहा होगा। ठीक है, और वाई पे 0 गया, वाई पे बेटा क्या गया है 0। ठीक है बेटा, वाई पे 0 गया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1300, 0 इस तरीके से। अब यहाँ से डालेंगे बेटा हम इस पे को इस तरीके से। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अभी हमने एक समीकरण का हल निकाला है, फिर आप इस पे चलते हैं। ठीक है बेटा, थोड़े बड़े सवाल है, कोई बात नहीं, ग्राफ बनाना पड़ता है क्योंकि उन्हें बोला है ग्राफ बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है तो करना है। ठीक है बेटा, अब एक्स पे कितना गया है, एक्स पे कितना गया है, एक्स पे गया 0, वाई पे कितना गया है 1300, वाई पे कितना गया है बेटा 1300, तो लगभग यहीं कहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एक्स पे कितना गया है
यहाँ पे 1300 आया है, एक्स पे गया 1300, तो यहीं कहीं रहा होगा। तो यहाँ से हम यहाँ के ले ही चलेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारा जो प्रतिच्छेद करेगा वो कहाँ पे करेगा बेटा, यहीं पे करेगा, ठीक है। हाँ, मतलब 13 और 0 पे करेगा, यही तो कर रहा है। हाँ ठीक है बेटा, हमारा हो गया सवाल, बस यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है बेटा। और बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है साथियों, इसको दोबारा देख लेना जिससे कि आपके प्रॉपर समझ में आए। बड़ा सवाल है, क्या कर सकते हैं बेटा, यही यही इसका तरीका, ठीक है साथियों। तो आपको स्क्रीन पे तीसरा सवाल दिख ही रहा होगा। अब ये कह रहे हैं कि दो दो केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किस दिन, सॉरी मतलब किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को ग्राफीय विधि, सॉरी बीजगणितीय विधि तथा ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त करना है। सेम ऐसा ही सवाल होगा जैसा अभी हमने किया था, ठीक है बेटा। तो मान लेता हूँ मैं 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपये होगा, ठीक है। मानने में क्या जाता है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख ही रहा होगा, ठीक है। और और फिर मान लेता हूँ मैं 1 किलो अंगूर के मूल्य भी, मतलब उसको एक्स मान लेते, उसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं हम सवाल अच्छे से लिख के समझते हैं, ठीक है साथियों। तो माना 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 कि 1 केजी 1 केजी क्या है बेटा, सेब का मूल्य, सेब का मूल्य मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। फिर माना माना कि 1 केजी क्या है बेटा, अंगूरी तो था, हाँ अंगूरी, अंगूर है ना, अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य मैंने बाई मान लिया। अब इन्होंने बोला है कि 2 केजी, तो 2 केजी तो 2x, और 1 केजी तो वही रहेगा, कितना था 160 रुपये था। अगले 4 केजी कितना था बेटा, 4 केजी था। अंगूर कितने थे, 2 केजी, वो कितने रुपए के हो गए बेटा, 300 रुपये के। समीकरण 1 समीकरण 2 बना लो, 2 बॉक्स इस तरीके से जिसको हम आयत कह सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है बेटा। जब आयत वाला त्रिभुज वाला चैप्टर आएगा तो अच्छे से समझाया जाएगा, बेफिक्र रहें, सब चीज़ कराई जाएगी, पूरी मैथ कराई जाएगी यहाँ पर, ठीक है बेटा, और वो भी निःशुल्क। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आपको फ्री में कुछ मिल सके, ठीक है बेटा, ठीक है ना। हाँ, अब हम इसको हल करते हैं, ठीक है। अब मैं x बराबर क्या मान लूँ, x बराबर मान लेता हूँ बेटा 2 मान ले रहा हूँ, है ना, ये 4 मान लेता हूँ, 4। x बराबर मैंने 4 मान लिया, x बराबर मैंने 4 माना, 2 चौक 8, ठीक है। तो y बराबर ये इसके बटे में, ये थोड़ा बड़ा मानू जब मान रहे थे, जिससे कि ये थोड़ा सा हल्का हो सके, ठीक है। मैं यहाँ मान लेता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे मान लूँगा, कितना मानूँ, 60 मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, 60। 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 120, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 40 आ गई, ठीक है, 40 आ गई। अब हम चलते हैं अगले, इसके अगले, वो भी तो मान निकालने हैं दूसरे वाले, ठीक है। बाई के साथ भी निकालना है, एक्स के साथ तो हमने निकाल लिया, अब बाई के साथ निकालेंगे। अब बताइए मैं कितना रखूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ बेटा, एक्स बराबर मान लेता हूँ 80,
मैंने सॉरी बाई बराबर 80 माना ना, हाँ तो बाई बराबर 80 माना मैंने, ठीक है। अच्छा ये 80 उधर जाएंगे तो कितने, उधर कितने बचेंगे, 80 उधर जाके माइनस कितने हो जाएंगे ना, 80 उधर जाके माइनस के हो गए, ठीक है। तो हमारे 80 बचेंगे क्योंकि 8 दूनी 16 होता है बेटा, ठीक है। और 80 को मैं इधर से 2 से भाग दे दूंगा, अब कितने बचेंगे बेटा, 40 बचेंगे, कितने बचेंगे 40, ठीक है। तो बाई का मान हमारा 40 आ गया, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं समीकरण नंबर 2 पर। समीकरण नंबर 2 पर चलने से पहले थोड़ा सा समीकरण को हल कर लिया जाए तो थोड़ा आसान हो सकता है मेरे हिसाब से। इस तरह इधर से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ 2 बचेंगे, 2x यहाँ बाई बचेगी हमारी, यहाँ 300 बचेंगे, ये तो रहेंगी। और ये इसके बट्टे में चले जाएंगे 300 के, तो वो भी कम हो जाएंगे। वो कितने हो जाएंगे सर जी, वो 150 हो जाएंगे। दो 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 एकम दो, दो पंजे 10, ऐसे हो जाएंगे 150। अब करते हैं हम इसको हल, ठीक है बेटा। अब हम इसको हल करेंगे, क्यों ना मैं अगर x बराबर यहाँ पे कितना मान लूँ, x बराबर कितना मानूंगा, x बराबर 50 मान लेता हूँ। कितना मान लूँ बेटा, 50 मान लूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हो जाएंगे ये, क्योंकि ज़्यादा बड़े मान हमें करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़े मान करेंगे बेटा तो हमारे ग्राफ भी बड़ा बनेगा, और ग्राफ से आप लोगों को लगता है डर, ठीक है। भाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 आ गई, कितनी आ गई बेटा 50, ठीक है। आपको 50 नहीं दिख रहे हैं तो मैं ये इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बेटा 50, ये आपको दिख ही रहा होगा, घट घट के 50 से बचेंगे, जो 4 बच्चा होगा वो समझ जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है, हाँ, ठीक है बेटा। अब बाकी अब इसका दूसरे बाई के साथ भी निकालते हैं इसका, ठीक है। बाई के साथ निकालेंगे, अब बाई के साथ निकालोगे तो समीकरण तो ये वाली रहेगी ना, ये वाली, ये 150 वाली रहेगी ना, ये वाली समीकरण नंबर 3 मान लो चलो इसको, है ना, ठीक है। ये वाली तो समीकरण रहेगी, ये वाली। अब बताइए मैं बाई की जगह कितनी रखूँ, बाई की जगह मैं धर लेता हूँ बेटा 100 ही धर लेता हूँ, बाई की जगह मैं 100 धर ले रहा हूँ, ठीक है। अब बाई की जगह मैंने जब 100 रखा तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ मान लिखे ही नहीं है हमने। हमारी बाई का मान कितना आया था, 50 आया था। अच्छा एक्स की जगह कितना माना था हमने, 50 ही माना था, कोई बात नहीं। अब मैंने एक्स की जगह बाई की जगह 100 माना है, तो ये 100 उधर जाएंगे बेटा। अगर 150 में से माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, अरे 85 ही तो बचेंगे बेटा। अगर मैं 50 से अगर 50 को अगर 2 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा, मतलब 2 जगह बांटूंगा तो ऐसे मान लो 25 से बचेंगे, ठीक है। और दो दो दूनी 4 और 2 पंजे 10, इस तरीके से, ठीक है, 25 बचेंगे। अब इसको हम ग्राफ पे समझते हैं अच्छे से, ठीक है बेटा। मैं 10-10 का पेयर लेके चलूंगा, मान लो मेरा यहाँ 10 रहा होगा, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ बेटा 60, ठीक है। और यहाँ रहा होगा मेरा 70 और यहाँ रहा होगा मेरा 80, 80 तक तो गया है तो फिर चलो 100 तक भी गया है, 100 भी लेता हूँ, ठीक है। लेकिन 100 बाई पे गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। ये हो ऐसे नीचे हो जाएगा। इधर वैसे थोड़ा सा रहने दो तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक्स का मान है और ये हमारा, सॉरी वो वाई का मान था, ये एक्स का मान है, ये एक्स डैश का मान है और ये वाई डैश का मान है, ठीक है। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 2 3 4 5 6 7, 70 तक ही रहने दो इधर, क्योंकि इधर जरूरत है ही नहीं हमें, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम चलते हैं इस बॉक्स पर, ठीक है बेटा। अब देखिए एक्स पे कितना गया, ये एक्स पे 60 तो गया, तो यहाँ रहा होगा
अच्छा 22 से कितना गया, 40 पे गया, ये यहाँ रहा होगा, ये इधर। अब ये इधर से जा रहे थे, ठीक है चलो, मतलब ये इधर से जा रहे थे और ये भी इधर से जा रहे थे, तो ये कहाँ पे मिले, यहाँ पर मिले, तो हम कर सकते हैं 60,40, इस तरीके से मैंने कर दिया। उसके बाद ये एक्स पे कितना गया है, 40 गया है, एक्स पे 40 गया है, तो यहाँ कहीं रहा होगा, और वाई पे गया 80, तो मतलब यहाँ ये इधर से और ये इधर से, ठीक है, 40,80। अब मैं इस रेखा को इस पर मिलाने की कोशिश करूँगा, इस तरीके से मैंने मिला दी, ठीक है। अच्छा अब उस पे दूसरे समीकरण में किस पे गया है, दूसरे में एक्स पे कितना गया, 50 गया, एक्स पे 50 गया है, इस तरीके से, तो 50,50 लिख सकता हूँ। अच्छा एक्स पे कितना गया, 25, मतलब यहीं कहीं रहा होगा, ठीक है, 25, और वाई पे गया 100, मतलब ये यहाँ से कहीं से जा रहे थे और ये यहाँ से कहीं से आ रहे थे, ठीक है, तो 25,100, इस तरीके से। अब इसको इससे मिलाऊंगा, ठीक है बेटा, ये हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब ये एक हमारी समांतर, परस्पर और समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, जो कि मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, और बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं, ठीक है बेटा। बाकी हम मिलते हैं कल नई प्रश्नावली के साथ। ये हमने 3.1 प्रश्नावली समाप्त कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कर रहे थे, ठीक है बेटा, और आगे इसकी रेगुलर वीडियो आएंगे, लगे रहें हमारे साथ, और बाकी हम पूरी किताब तो कराएंगे ही, ठीक है बेटा। जल्द ही हम क्वेश्चन बैंक या तो क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे, या फिर इंटर के भी कराएंगे जल्द से जल्द, ठीक है, इंटर लेवल तक की गणित पढ़ाएंगे, देखते हैं। बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, और आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में।